हेलो बच्चों, उम्मीद करती हैं आप से भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज के हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक आपका क्या है, जैसे कि मैंने बताया था अगली वीडियो में पिछले कि आपका जो चैप्टर चल रहा है वैद्युत रसायन, उसका अगला लेसन, अगला टॉपिक जो होगा हमारा, यानी अगला सेशन जो होगा वो गिब्स मुक्त ऊर्जा का होगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है, डेल्टा जी का मान वो कैसे निकाला जाता है, उस पर कैसे प्रश्न आते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सभी लोग को नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोग को ढेर सारा प्यार। जल्दी से आना, देर मत करना, कॉपी पेन लेकर के आना, खाली हाथ तो आना नहीं है वरना कुछ नहीं होने वाला। सर क्या बात है सर, आज तो एकदम मजा आ जाएगा। क्या बात है, एकदम अलग अंदाज में लग रहे हो। हाँ देखते हैं क्या होता है सर। आइए हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या होगा आपका, जैसे कि मैंने कहा था कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो आपका है वही होगा, है ना। आइए बात करते हैं सर। पीछे सवाल मैंने जो लगवाया था वो लगवाया था, आप देख लेना जल्दी से, आपको परेशान नहीं होना है। क्या सर, क्या है क्या है। वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। आओ आओ बात करते हैं वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। हेडिंग आपका क्या होगा, छोटा सा टॉपिक है आपको और ज़्यादा टफ नहीं है। वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, यानी फ्री एनर्जी जो हमारी होती है वो क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास जो अपक्रिया हो चलती है उस अपक्रिया में आपको ये पता है कि सर चलिए आपकी जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, यानी वैद्युत रासायनिक सेल जो हमारे होते हैं, उसमें आपको पता है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो क्या कहलाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ये चीज़ जानते हैं। यानी ये चीज़ जानते हुए भी आगे क्या होता है कि जो हमारा रासायनिक अपक्रिया होता है उस रासायनिक अपक्रिया को विद्युत ऊर्जा में जो बदला जाता है उसमें कैसा कनेक्शन होता है। क्या होता है कि आवेश का स्थानांतरण होता है। क्या आवेशों का स्थानांतरण होता है। अब यूँ समझ जाओ कि आवेश का स्थानांतरण अगर हो रहा है तो हम उसमें कार्य कर रहे हैं, या फिर यूँ कह सकते हो अपक्रिया कार्य कर रहा है। तो किसी रासायनिक सेल में किया गया कार्य जो होता है आपका, उसके यानी उसमें उत्पन्न जो विद्युत ऊर्जा होती है उसमें होने वाली कमी के बराबर हो जाता है। यानी कहने का मकसद यह है सीधा सीधा कि जो वैद्युत रासायनिक सेल हमारा होता है वो क्या होता है भैया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सर ये बात तो पक्की है। वो काम कैसे करता है, जो रासायनिक अपक्रियाएं चलती हैं उसमें जो आवेश का स्थानांतरण होता है उसके कारण वो ऊर्जा परिवर्तन होता है। अब आपको इसको दूसरी भाषा में बोलना है कि सर जो आवेश का स्थानांतरण होता है उसको जाहिर सी बात कुछ कार्य करना पड़ेगा। तब क्या होगा कि जो किया गया कार्य है, जो उत्पन्न कार्य है, वहां से जो उत्पन्न ऊर्जा है उसके वैद्युत रासायनिक ऊर्जा में अर्थात क्या है, कमी के बराबर हो जाता है। यानी कहने का मकसद फिर से ये सुनो कि रासायनिक अपक्रिया में सेल द्वारा जो किया गया कार्य है उसमें उत्पन्न ऊर्जा की कमी के बराबर होता है। क्या, उसमें उत्पन्न ऊर्जा के बराबर कमी के बराबर होता है। ध्यान से सुनना, सब कुछ सही है। कंप्यूटर महोदय कह रहे हैं सर कोई बात नहीं, देखते हैं आगे बात करते हैं। सर बच्चों का कमेंट सही है। क्या हुआ कि इसके आगे मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं, किसी रासायनिक सेल में, है ना, एक लाइन में बोलना अगर है तो क्या होगा, किसी रासायनिक सेल में जो किया गया कार्य होगा उसमें ऊर्जा की कमी के बराबर होता है। आइए किसी सेल में या सेल के द्वारा, किसी सेल के द्वारा, किसी सेल के द्वारा क्या किया गया वैद्युत कार्य, वैद्युत कार्य उसकी क्या, उसकी मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी, है ना, उसकी मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर होता है। उसकी मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर होता है। यानी उसकी मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर होता है। अब ये बात जो आई है वो बात कैसे होगी, देखो मैं बताता हूं।
यहां से जो किया गया कार्य होगा, यानी कि किसी तंत्र के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो निगेटिव होता है। इस बात तो जानते हैं आप लोग, भली भांति जानते हैं, इसको पढ़ाया गया होगा 11 में ही, नहीं तो मैं बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। क्या उसमें होने वाले कार्य के बराबर होगा? क्या सर, उसका जो कार्य होता है अगर सिस्टम खुद ब खुद कार्य कर रहा है तो वो निगेटिव होता है। इस बात को नोट कर लेना। अब मान लो यहां से लिखेंगे माना। माना क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल में जो आवेश का स्थानांतरण होता है, या कह सकते हो कुल आवेश आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा भैया, है ना? क्या है? माना रासायनिक सेल में, रासायनिक सेल में कुल आवेश, आवेश यानी Q बराबर NF, क्या है? इलेक्ट्रॉन और गुणे 1 फैराडे, है ना? ये हो गया आपके। और उसके बाद उत्पन्न विभव क्या होगा? ई सेल। मान लो हमारे पास एक अपक्रिया हुई, सेल हो गया, ठीक। अब किया गया कार्य क्या है? निकाय के द्वारा किया गया कार्य, निकाय का लिख दिया मैंने, निकाय के द्वारा किया गया कार्य W बराबर Q इंटू बी। ये आप पढ़े होंगे, ये पढ़े होंगे ना? Q इंटू बी, अर्थात Q क्या है? आवेश है, B क्या है? विभव यानी पोटेंशियल, यानी ऊर्जा है, यानी एनर्जी है, यानी कि सर जो वोल्टता है, ठीक। अब इसी के आधार पर हम इसको लिखेंगे सर W बराबर क्या हो जाएगा आपका? Q का मतलब होता है NF इंटू ई सेल। ये आपका हो गया। अगर हमारे पास निकाय खुद कार्य कर रहा है तब क्या होगा? यदि निकाय कार्य कर रहा है तो ये क्या होगा? कार्य निगेटिव होता है। क्या होगा? यहां से लिखेंगे वी नो दैट यदि निकाय, क्या सर? यदि निकाय कार्य करता है तब W क्या होता है भैया? निगेटिव होता है। क्या? W क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव अगर हो गया तो समझ जाओ तुरंत हमारा जो W होगा वो माइनस में NFE0, ये सॉरी NFE सेल, ये आप लिखोगे। और यही जो आपका ई सेल है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी थ्योरी में ऊपर लिखा है सेल के द्वारा किया गया कार्य उसमें मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर होता है। और वही हमारा क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है। क्या? गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है, जिसे कहा जाता है फ्री एनर्जी कहा जाता है। सर फ्री गिब्स एनर्जी कही जाती है। आ गया समझ में? अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। सही है? बाल वाल सही है ना? हाँ सर सही है, एकदम सही है सर, अच्छा है। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे। सर आगे चलते हैं, इसी को हम एक अगली कड़ी में लेके जाते हैं। 1 2 3 और 3 2 1। सर देखते हैं क्या होगा। सर आपने जो थ्योरी लिखा उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लिखोगे क्या सर? W बराबर आपने लिखा माइनस में NF इंटू ई सेल। क्या हो गया? निकाय के द्वारा, किसके द्वारा? है ना, बाई सिस्टम वर्क है, ठीक। अब यहां से आप लिखोगे माना, फिर से लिखोगे माना गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी है, माना अपक्रिया की गिब्स मुक्त ऊर्जा, क्या सर? परिवर्तन क्या है? डेल्टा आर जी, ठीक। डेल्टा आर जी हो गया। इसके आगे आप लिखते रहो, नोट करते रहो, फटाफट जाना नहीं है कहीं। सर क्या बात है, आइए हम बात करते हैं आगे। सर ये हो गया जब डेल आर जी हो गया, डेल आर जी हो गया तो अब क्या होगा? तब ये आपका क्या कहा गया था कि डेल आर जी जो हमारा होता है वो क्या सर? कार्य के बराबर होता है, था ना? ये कहा गया था कि नहीं कहा गया था? कहा गया था, हाँ सर। अतः जब इतना कहा गया था तो हम क्या लिखेंगे? डेल आर जी इजिकल टू माइनस में NFE0, सॉरी ई सेल। खत्म हो गई कहानी।
यानी किसी अपक्रिया की गिब्स मुक्त ऊर्जा जो परिवर्तन होगा वो हमारा क्या होगा, किसके बराबर होगा, माइनस एन एफ ई सेल। यानी अपक्रिया के लिए ये हो गया। अगर मान लो यही अपक्रिया मानक अवस्था में हो, क्या सर, मानक अवस्था में, अगर मानक अवस्था में हो जाएगा तो उसका जो सेल विभव होगा वो मानक सेल विभव हो जाएगा, और मानक सेल विभव जैसे होगा वैसे वो पूरी वैल्यू क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा हो जाएगी। क्या, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा हो जाएगी। अब आगे लिखेंगे, यदि, यहीं से लिखो, यदि मानक अवस्था में, मानक अवस्था में अपक्रिया हो तब, है ना, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। यानी ई सेल वही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। तब गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। हो गया। अब भैया जब ये कहलाती है तो आगे हम थोड़ा सा कदम को बढ़ा दें प्यार से। नन्हे मुन्ने राही हैं हम, देश के सिपाही हैं। 15 अगस्त तो मना के आए हो खूब अच्छे से, है ना, मस्ती करके आए हो बढ़िया से, तो आज़ाद हो गए हो, तो आज़ादी की तरफ पढ़ाई करो मस्त होकर के। सर डेल आर जी हो जाएगा, ये नॉट हो जाएगा, इजिकल टू माइनस में एन एफ इंटू ई नॉट सेल हो जाएगा मेरे भाई। सर ये क्या हो गया, सर ये क्या हो गया, सर वही फार्मूला है, बस नॉट आ गया है। यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन नॉर्मल है तो वैसा रहेगा, अगर क्या सर मानक अवस्था में है तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है। ये लिखो प्यार से, बोलो भारत माता की जय। आ गया, बताओ समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी से। अब इसको पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, एक न्यूमेरिकल करवा दूं उसके बाद आगे बढ़ूं, एक न्यूमेरिकल करवा दूं उसके बाद आगे बढ़ूं ना। यस सर, एक न्यूमेरिकल तो बनता है कि नहीं बनता, पहले पहले कुछ और बन जाए। एक न्यूमेरिकल हो जाए, है ना, एक न्यूमेरिकल हो जाए उसके बाद देखते हैं क्या होता है सर। दिल का दरिया बह ही गया, इसका इबादत कर ही गया। आ जाओ सर, देखते हैं क्या होगा सर। अगला इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल हो जाए भाई, एक न्यूमेरिकल हो जाए, इसी के आधार पर बात करते हैं आगे कैसे कैसे काम चलेगा। 1 2 3 और 3 2 1। सर एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है, कर ले गए तो बोर्ड पेपर में बेड़ा पार हो गया। सर क्या लिखा हुआ है, ओ भैया जी क्या लिखा है, निम्न अपक्रिया के लिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, निम्न अपक्रिया के लिए, निम्न अपक्रिया के लिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर डेल्टा जी नॉट की गणना कीजिए। ताप पर डेल्टा जी नॉट की गणना कीजिए। हो गया, डेल्टा जी नॉट की गणना कीजिए। आगे हम बात करते हैं सर, तथा यह भी बताइए, तथा यह भी बताइए, बताइए कहाँ गया, कि अपक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी अथवा नहीं, स्वतः परिवर्तित होगी अथवा नहीं। ठीक, ये अगर बात आती सर इसके आगे और कुछ लिखा है, लिखा क्या लिखा है, AU सॉलिड था प्लस CA कॉपर प्लस 2 जो क्या था इक्वस था, चेंज टू AU क्या हो गया सर, आयन हो गया प्लस 3 आयन, और ये इक्वस में बन गया, फिर क्या है प्लस
कैल्शियम सॉलिड हो गया। ठीक, ये आ गया सर। इसके आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे हम बात करते हैं आगे क्या होगा। इसी के आधार पर और कुछ दिया है? हाँ, एक चीज़ और दिया यार, दिया है भाई, दिया है। ए क्या दिया है सर? ई नॉट AU प्लस 3 से AU सॉलिड की वैल्यू क्या दे दिया? मानक अपचयन विभव प्लस में 1.40 वोल्ट, और दूसरे वाले का दे दिया है ई नॉट क्या सर? कैल्शियम का, कैल्शियम सॉलिड की वैल्यू दिया है माइनस में 2.87 वोल्ट। सवाल आपसे कहा है सर निकालना है डेल्टा जी नॉट। अब बताओ क्या होगा सर? ये तो बहुत बड़ी कहानी है ना। कहानी कुछ नहीं है मेरे भाई, इधर आओ, मैं बताता हूँ आपको। छोटी सी कहानी है। सबसे पहले आपको डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? उसका फार्मूला दिमाग में चाहिए। सर डेल्टा जी नॉट जो वैल्यू होती है माइनस में NFE नॉट होता है। ठीक सर, MA आया है, क्या आया है? NFE नॉट। F तो मान लो फैराडे नियतांक है 96,500। सर N क्या है? इलेक्ट्रॉनों का मान है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो दोनों अपक्रियाओं के बीच में स्थानांतरण होता है। आगे अब बात आती है, यहीं से कहानी शुरू होगी सर, कि जो N है ना उसको सबसे पहले निकालना है। निकालेंगे कैसे? आपको ये जो अपक्रिया दिया हो ना, इस अपक्रिया को अर्ध अपक्रिया बनाओ। अर्ध अपक्रिया बनाओ कैसे? पहले प्यार का पहला गम, आंखें हैं ये फिर भी नम। क्या है? पहले अर्ध अपक्रिया, पहले अर्ध अपक्रिया। यस सर, लिखते हैं। पहले अर्ध अपक्रिया लिखेंगे तो क्या होगा सर? AU जो हमारा था सॉलिड था। ठीक, अगर इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन निकाला भाई, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तब तो 3 आयन आया है, आया ना सर? ये हो गया सर समीकरण नंबर 1। लेकिन कौन सा समीकरण? ये क्या होगा सर? ये अगर ऑक्सीकरण होता है तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, है ना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये कहाँ होगा सर? एनोड पर होगा। कहाँ होगा? एनोड पर होगा। ठीक, आगे बात आती सर, सब कुछ ऐसे लिख डालो एक साथ। दूसरा कैल्शियम +2 है सर, ये क्या था? इक्वस था। ये अगर +2 है और इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब तो ये बनाया होगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन मान लो लिया है। सर अगर बात की जाए यहाँ से सर, ये कॉपर मतलब सॉरी कैल्शियम सॉलिड हुआ होगा तब है ना? ये आपका समीकरण नंबर 2। ये कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है, रिडक्शन रिएक्शन। और ये कहाँ हुआ है सर? ये कैथोड पर हुआ है। इतना तो मैं जानता हूँ अच्छे से, भली बात। लिख दिया। लिखने के बाद अब आपको क्या करना? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। क्या? इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए आपके सामने सर रास्ते दिख रहे हैं। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे बराबर होगा? इसमें 3 का गुणा कर दो, उसमें 2 का गुणा कर दो, उठा के इसका अल्टरनेट कर दो, इनका नंबर इनमें कर दो, इनका नंबर उनमें कर दो। सर क्या होगा? ओहो कितना आसान सर। यहाँ 2 का गुणा कर दो, यहाँ 3 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। होगा कि नहीं होगा सर? इसका मतलब है n का मान कितना आ गया भैया? 6। प्यार से तुरंत बोलो सर, भारत माता की जय। तुरंत बोलेंगे सर n बराबर 6 आ गया। कैसे आया? क्योंकि यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन लिया, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, इधर आओ सर। इतना काम करने के बाद जब n का मान 6 निकल गया तब क्या होगा भैया जी? अब आपके पास फार्मूला है। क्या? आपके पास फार्मूला है। लिखो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस में NF E सेल नॉट। सर यहाँ E नॉट आया है। अब सबसे पहले आपको E नॉट निकालना है। E नॉट अगर निकल गया तो समझो काम तमाम हो गया। E नॉट कैसे निकलेगा? E नॉट निकालने का नया केस है क्या सर? E नॉट निकालने का नया केस, E नॉट सेल बराबर E कैथोड, कौन सा? नॉट वाला। E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। बचपन में आपने पढ़ा होगा, कम से कम 4 मरतबा लिख चुका मैंने। हो गया सर। E नॉट कैथोड हम यहाँ से पकड़ेंगे, कौन है? आप रिएक्शन से पकड़ो। सर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, सर ये एनोड है, इसका मतलब ये एनोड वाला कौन होगा सर? आयरन। कौन सा? सोने वाला होगा, AU वाला। और रिडक्शन कैथोड वाला कौन होगा सर? कैल्शियम वाला होगा। सर कैल्शियम वाला हो गया सर, दोनों चीज पता है। आगे सब भैया सब पता है, सबका मान रखो प्यार से। E नॉट सेल
इज इक्वल टू ई कैथोड पे कौन मान आएगा भैया, ई कैथोड का कौन मान आएगा, ये वाला मान आएगा। माइनस में 2.87 वोल्ट माइनस, दूसरे वाला कौन आएगा सर, ये आएगा एनोड वाला, यानी क्या है 1.40 आएगा। ये दोनों जुड़ रहा है माइनस में, जोड़ दो जोड़ दो, क्या चाहिए। हाँ सर इसकी वैल्यू आ जाएगी सर 0 0 यानी 7 आ जाएगा। 8 4 12 के 2 आ जाएगा, हाथ लगे 1 आएगा, 2 1 3 1 4 आ गया सर माइनस में। हाँ माइनस में 4.27 वोल्ट आ गया, यानी 4.27 वोल्ट आया। यस सर, इसको ऐसे रहने दो। अब आपको सब कुछ पता चल गया क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इतना पता चला कि नहीं पता चला सर, ये भी पता चल गया एन का मान, सर ई नॉट का मान भी पता चल गया। सर एफ का मान तो 96,500 होता ही है, क्या सर 96,500 तो होता ही है। सर एफ बराबर क्या होता है, 96,500 तो होता ही है कूलाम। इसको तो हम उठा के पटक ही सकते हैं। आ गया सर, सब कुछ पता चल गया। 1 2 3 और 3 2 1, थोड़ा सा कदम को आगे बढ़ाओ और वैल्यू रखो सबका मान एक साथ रखने पर। डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस में 6 रखो, 96,500 रखो, गुड़े माइनस में 4.27 वोल्ट रखो, सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर आएगा। क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद आपको करना है सॉल्व और मुस्कुराते रहना है। क्या सर आपको करना है, क्या आपको सॉल्व करना है और आएगा आंसर, जल्दी से बताना। क्या आपको समझ में आया सर, इस तरह के सवाल। अब बताओ, इससे मैं अब बड़ा सवाल बताऊंगा और थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करता हूं, मतलब उसके फॉर्मूले को मॉडिफाई करता हूं। समझ में आ गया, एकदम आसान से, कोई दिक्कत नहीं यार, एकदम आसान है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया भैया, फार्मूले को दिमाग में दौड़ाया, उसमें क्या चाहिए, एन चाहिए, एफ चाहिए, ई चाहिए। तो एफ का मान तो चलो ठीक है, कॉमन है भाई, नियतांक वैल्यू है। एन का मान क्या है सर, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। तो सबसे पहले उसको पता करने के लिए दोनों अपक्रियाओं की अर्धअपक्रिया लिखेंगे कि दोनों में से कितना इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहा है। तो पता क्या चला कि सर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल हो रहा है। आयन के हिसाब से काम चलेगा, बस आयन के हिसाब से मैंने लिखा, इसको लिखा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं था, क्योंकि बराबर करना है। जब तक बराबर नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा सर। बराबर करने के लिए हमने क्या किया, नंबर का गुणा कर दिया अपने हिसाब से। इसमें 3 का किया, उसमें 2 का कर दिया, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 इलेक्ट्रॉन बराबर। इसका मतलब क्या है, स्थानांतरण कितना हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का। 6 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। ई नॉट की वैल्यू क्या होगी सर, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो सर ई कैथोड माइनस ई एनोड हम वहां से देखेंगे कि ये कौन सी क्रिया है, ये एनोड वाली है, ये कैथोड वाली, यानी इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो एनोड वाला होगा, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो क्या होगा सर, कैथोड वाला होगा। उठा के रख दिया, वैल्यू सॉल्व कर दिया, खत्म बात, टाटा बाय बाय, हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं सर, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई क्या करेंगे, उसी गिब्स मुक्त ऊर्जा को साम्य स्थिरांक के केस में हम लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, क्या गिब्स मुक्त ऊर्जा को साम्य अवस्था स्थिरांक के केस में 1 2 3 और 3 2 1 आ जाओ। यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य अवस्था स्थिरांक में संबंध है ना। अगला हेडिंग आपके सामने, हाँ क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्य स्थिरांक में संबंध। सर इसमें कैसे संबंध निकालेंगे, देखो कुछ करना नहीं है, आ जाओ। साम्य स्थिरांक सबसे पहले यहां से लिखेंगे माना। माना आपके पास क्या है, ए प्लस बी चेंज टू उत्क्रमणीय अपक्रिया है ना, सी प्लस डी हो गया। अब यहां से जो साम्यावस्था स्थिरांक होता है ना, उसका मान सीधा सीधा होता है क्या, साम्यावस्था स्थिरांक जो होता है, ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा या कक्षा 10 में। स्थिरांक जो आपका केसी बराबर होता है क्या सर, सांद्रता C पे घाते C, सांद्रता D पे घाते D होल बाई सांद्रता A पे घाते A और B पे घाते B, ये होता है। सर ये जब होता है
तो मैं इसको निर्णय समीकरण के केस में बदलना चाहता हूं। क्या? निर्णय समीकरण में। अब देखो, आपने ये पढ़ा होगा अभी अभी निर्णय समीकरण में 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10, इसी के समीकरण के लिए अगर लिखा जाए तो आप क्या लिखोगे? c की पावर c इंटू डी की पावर d इंटू ए की पावर a इंटू बी के पावर b, ये लिखेंगे? हाँ सर, ये लिखेंगे। तो जरा समझ जाओ मेरे भाई, मेरे लाल बाल गोपाल, आपको अगर कहीं ये दिखेगा इंसान, तो इस इंसान को इस नाम से बुला सकते हो कि नहीं बुला सकते हो? बुला सकते हैं ना सर। इस इंसान को इस नाम से बुला सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये होता है। तब मेरे लाल बाल गोपाल, तब ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 हो जाएगा के सी। सर आ गया के सी, यानी साम्यावस्था के स्थिरांक के केस में आपका ई सेल आ गया। अब अगर हम बात करिए साम्यावस्था, तो साम्यावस्था अगर है तो इसका जो ई सेल होता है वो जीरो होगा। क्या होगा? ई सेल जीरो होगा। इधर आओ, अगर साम्यावस्था है तो ई सेल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब यहां से केस नंबर, साम्यावस्था के केस में ई सेल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात ये आती सर, साम्यावस्था के केस में वी नो दैट, साम्यावस्था में क्या, शुरुआत में ही मैंने बताया था आपको, एक हिंट दिया था कि अगर हमारे पास विभव बराबर हो जाएं तो सर कोई आवेश नहीं जाएगा इधर उधर, अर्थात कोई वोल्ट नहीं उत्पन्न होगा, कोई धारा नहीं बहेगी, इसका मतलब शून्य हो जाएगा। क्या? साम्यावस्था है ना के केस में ई सेल बराबर जीरो हो जाएगा। ई सेल बराबर जीरो। तब भैया ए बाबू सुना हो, ई देखा, तब क्या हो जाएगा? जीरो बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 के सी हो गया। सर इसको उठा के इधर ले आओ, मतलब ई बराबर इतना हो जाएगा खट से। क्या सर? प्यार से बोलो सर। ई नॉट बराबर इजकल टू क्या हो जाएगा? 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 हो जाएगा के सी। बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ सर हो जाएगा। और जब इतना हो जाएगा तो चिंता किस बात की, तब आपका लिखोगे डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस में एन एफ ई नॉट, है ना, ई नॉट सेल होता है। सर ई नॉट सेल की जगह पे इसका मान रख दो, ई नॉट सेल की जगह पे इसका मान रख दो। क्या रखोगे ना? हाँ सर रखेंगे। रखो डेल्टा जी नॉट इजिकल टू माइनस में एन एफ इंटू 0.0591 अपॉन सर एन लॉग बेस 10 के सी हो गया। हाँ सर इतना तो आ ही गया, इतना तो आ ही गया, है ना। इतना जब हो गया तो आप क्या करोगे सर? एन एन कैंसिल आउट, एन मतलब क्या है? बली चढ़ रहा है, एन एन बली चढ़ गया। सर डेल्टा जी नॉट इजिकल टू माइनस में क्या आया? एक यफ आया है, फिर गुड़े 0.0591 आया है और लॉग बेस 10 आया है और के सी आया है। अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो आप आर टी के पदों में भी रख सकते हो इसको। फैराडे नियतांक को भी गायब कर सकते हो ना। जैसे मान लो ये 0.2 ना रखो आपने, आप क्या रखो? 2.303 आर टी बटे एन एफ रखो, है ना, डायरेक्ट रखो, आर टी बटे एन एफ रखो। अगर आप वो रखते हो तो एन एफ कैंसिल आउट होगा, तो आर टी के पदों में वो मान आएगा। क्या आएगा? आर टी के पदों में मान आएगा। जैसे मैं करके दिखा दूं आपको, कहो तो क्या? आर टी के पदों में मान आएगा। ए 1 2 3 देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे सर मैंने सिर्फ मान उठा के रखा और कुछ नहीं किया। आगे यदि ई नॉट सेल बराबर 2.303 आर टी बटे एन एफ लॉग बेस 10 के सी, ऐसे अगर लिखा है, मतलब आपको इसमें इसका मान ना रखूं तो इतनी वैल्यू नहीं आएगी, इतना आएगा। सर इसके पीछे का मान यही तो होगा? हाँ होगा। तब
डेल्टा जी नॉट इजिकल टू माइनस में एन एफ इंटू 2.303 आर टी बटे एन एफ लॉग बेस 10 के सी हो गया। सर इसमें क्या हो रहा है, पूरा एन एफ कैंसिल आउट, डेल्टा जी इजिकल टू माइनस में क्या होगा 2.303 बटे नहीं होगा यार, ख़त्म बात, 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी आ गया संबंध। ये बन गया सर डेल्टा जी और के सी में संबंध, वो भी आपका डेल्टा जी और के सी में संबंध है। अब यहाँ से इसका केस आता है, नोट आप लिख लो सर, यहाँ से केस नंबर फर्स्ट, नोट में आप लिखोगे केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या लिखोगे, यदि डेल्टा जी का मान अगर निगेटिव है, क्या यदि डेल्टा जी इज लेस देन 0 तब अपक्रिया स्वतः होगी। दूसरा पॉइंट, केस नंबर सेकेंड, यदि डेल्टा जी इजकल टू 0 है ना, तब अपक्रिया क्या, अपक्रिया क्या होगी, नहीं होगी, क्या अपक्रिया नहीं होगी। या तो ऐसे लिख लो, डायरेक्ट लिख लो, ए डेल्टा जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब अपक्रिया नहीं होगी, बस सीधा सीधा अपक्रिया होगी ही नहीं होगी, यही केस होता है आपका। पिछला सवाल अभी आया था जो पूछा था अपक्रिया होगी या नहीं होगी, स्वतः होगी क्या होगी। अगर डेल्टा जी का मान धनात्मक आ जाता है तो हमारे पास अपक्रिया क्या होगी, नहीं होगी, कुछ नहीं होगी अपक्रिया भाई, सीधा सीधा, क्योंकि कोई कार्य ही नहीं होगा सिस्टम के द्वारा, इसका मतलब हम बाहर से कार्य कर रहे हैं, है ना, ये हो जाएगा। अगर डेल्टा जी 0 आता है, मतलब 0 से छोटा आता है, तो क्या हो जाएगा, यानी निगेटिव आता है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि अपक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी, और अगर नहीं आता तो क्या होगा सर, नहीं होगी। बस अब बताओ समझ में आया समझ में, यस सर। अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं सर, इस पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, है ना, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, ट्राई करते हैं क्या देखते हैं होता है सर, मज़ा आ जाएगा। हाँ एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे, चलें। आ गया सल सरकार तो किया ही जाएगा। अब हम बात करते हैं सर, अगला सवाल एक आ गया, छोटा सा सवाल एक और है, ये हुई ना बात। मानक अवस्थाओं में सर एक अपक्रिया 1 2 3 और 3 2 1 अगर हो गया तो हम आगे चलते हैं दन से। सर क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये आज के सेशन का लास्ट सवाल। मानक अवस्थाओं में क्या सर, मानक अवस्थाओं में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्न सेल से प्राप्त अधिकतम वैद्युत कार्य की गणना कीजिए। वैद्युत कार्य की गणना कीजिए। सर आगे कुछ और दिया है, क्या दिया है, Zn क्या हो रहा है, Zn +2 में, ठीक, 2 प्लस में एक कॉस है, फिर क्या है सेल अपक्रिया 3 हमारे पास है, 3 जो हमारा है क्या है, कहाँ गया 3, 2 प्लस किस में जा रहा है, 3 सॉलिड में जा रहा है ना, ये एक कॉस, ठीक। इसके बाद आगे और कुछ दिया है, क्या दिया, हाँ इसका अपक्रिया दिया है विभव E0 क्या दे दिया, पहले जिंक का अपचयन विभव दे दिया है, बराबर कितना दे दिया भैया आपका 0.76 वोल्ट, और उसके बाद इसका दे दिया है, किसका, टिन का दे दिया है एशियन कितना दे दिया है, ये माइनस में 0.14 वोल्ट, ठीक।
अब आगे आ गया आपका, तो आगे क्या करना है, कुछ करना है नहीं, है ना। यहाँ से देखो सवाल हमारा कैसे होगा, सवाल हमारा ये होगा सर कि आपसे पूछा है, कार्य पूछा, इसका मतलब आपसे डब्लू पूछा, और डब्लू के लिए हमें क्या चाहिए, फिर वही फार्मूला, डेल्टा जी जो होता है वो डब्लू के बराबर होता है, और डब्लू का मान क्या होता है सर, माइनस एन एफ ई नॉट होता है। इसका मतलब आपको डेल्टा जी ही निकालना है। निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, ई चाहिए, है ना, ई चाहिए। अगर हमारे पास ई और एन पता चल जाए तो काम हो जाएगा। सबसे पहले आप इस अपक्रिया से क्या क्या है, एक अर्ध अपक्रिया लिखोगे। क्या लिखोगे, अर्ध अपक्रिया। जेड किस में जा रहा है, जेड सॉलिड में, सर जेड आयन में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। ये कौन सी अपक्रिया होगी सर, ऑक्सीडेशन वाली होगी। क्या होगी, ऑक्सीडेशन वाली, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये कहाँ होगा सर, एनोड पर होगा। आप सब लिख लो ऐसे, एक साथ में लिख डालो जो आए। दूसरा आपका टिन, सर इलेक्ट्रॉन ले लिया है और ले करके क्या हो रहा है सर, टिन न्यूट्रल हो गया। सर क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है सर, कैथोड पर हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो कैथोड वाला होगा, इसका जो होगा वो एनोड वाला होगा। ठीक, आगे हम क्या करेंगे, यहां से एक चीज पता कर लिए सर, एन बराबर कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, अर्थात 2, एन बराबर 2 हो गया। और ई सेल जो आएगा, ई नॉट सेल जो आएगा, यही टाइम निकाल लो लगे हाथ, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड। सर लिख सकते हैं तो वैल्यू रख दो तुरंत का तुरंत, ई नॉट सेल इजकल टू कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन, तो सर अपचयन विभव दे दिया है माइनस में 0.14 वोल्ट, फिर माइनस लगाओ। कैथोड पे सर ये अपचयन विभव दिया है, लेकिन यहां क्या सर, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, आप समझो थोड़ा सा, ये क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन ये जो विभव दिया वो अपचयन विभव दिया है, तो उसकी वैल्यू थोड़ा सा पलट के रखेंगे, मतलब वही मान क्या होगा, 0.76 हो जाएगा माइनस में, बस इतना सा फर्क है। क्या, माइनस में, क्योंकि जब आपका यहां से ई मान लो आपका जिंक जो आयन दिया है अपचयन वाला, इसको अगर लिखेंगे तो माइनस में आप ऐसे लिख सकते हो, ई नॉट जिंक और जिंक आयन में, मतलब इस तरह से, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो कि अगर अपचयन विभव दिया तो उसका ऑक्सीकरण का विभव क्या होगा, उसी का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, उसी का हो गया उल्टा हो जाएगा, नंबर वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ क्या अपचयन विभव ना रख के ऑक्सीकरण विभव रखेंगे। अब आपसे क्या सर, ई सेल बराबर यानी ई नॉट सेल बराबर माइनस में 0.14 और ये हो जाएगा प्लस में 0.76 ओवरऑल वोल्ट। अब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 2 आ गया, 7 से 1 गया, कितना आ गया, 6 आ गया, यही तो आएगा, यही तो आएगा ना सर, 0.62 वोल्ट आ गया, ये ई नॉट आ गया। अब आपको जब इतना पता चल गया तो आगे क्या करेंगे, सर एन पता है, ई नॉट पता है, सब पता है सर, सब पता है। अगर हम क्या है, थोड़ा सा छोटा करो इसको, सब पता है। देखो अगर आपको ये पता चल गया तो ये यहां से हम एक नया कॉन्सेप्ट लगा दें, जो हम जानते हैं कि डेल जी इजकल टू डब्लू और डब्लू इजकल टू माइनस एन एफ क्या, ई नॉट, क्या सर, ई नॉट हो गया सर, सब पता है। डब्लू इजकल टू माइनस में एन क्या है, 2, क्या सर, और एफ क्या है, 96,500, और सर ई नॉट कितना पता है सर, 0.62। आप सॉल्व करो, जो आएगा वो आंसर होगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इतना छोटा सा सवाल है, क्या चाहिए आपको और जवाब क्या चाहिए, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। गुणा करो जल्दी से, मैं फिर से एक बार बता दूंगा, फिर से एक बार समझा दूंगा, आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन ध्यान से एक बार कमेंट कर दो, सर समझ में आ गया, आ गया। आ गया सर, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। देखो मैं फिर से बता देता हूँ भैया आपको मैं फिर से बता दूँ, सवाल क्या कह रहा था, कह रहा था प्यार से, मानक अवस्थाओं में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्न सेल से प्राप्त अधिकतम वैद्युत कार्य की गणना कीजिए। यानी कि भैया आपसे सवाल दिया है और कुछ रिएक्शन दे दिया, मतलब ये अपक्रिया दे दिया सीन में, और इसका इलेक्ट्रोड विभव दे दिया यानी मानक अवस्था में, है ना, जिंक का दे दिया है, टिन का दे दिया, अलग अलग दे दिया है, दोनों का अपचयन विभव दे दिया है।
अब आपको क्या करना है, जब आपसे कार्य पूछा तो आपको कार्य सोचो कि कैसे निकलेगा। अब आपने अभी भी पढ़ा था कि अपक्रिया में जो किया गया कार्य वो गिब्स मुक्त ऊर्जा के बराबर होता है। सर इसका मतलब क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का जो फार्मूला होता है वो कार्य का ही है, यानी कार्य का फार्मूला उसका होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो W बराबर आएगा वो NF_E0 आएगा, अर्थात E0 क्या है, सेल विभव है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F क्या, फैराडे नियतांक है। अब आपको अपक्रिया से हमें क्या क्या पता करना है सर, N पता करना है और E0 पता करना है। सर ये दो चीज पता करने के लिए हमें सबसे पहले अपक्रिया का अर्ध अपक्रिया लिखना है। क्या, सेल का अर्ध अपक्रिया लिखना है। जिंक कहाँ जा रहा है, जिंक आयन में जा रहा है। आप ऐसे देखो यहीं से, जिंक कहाँ जा रहा है, जिंक आयन में जा रहा है। अपक्रिया सेल तीन कहाँ जा रहा है, टिंक सॉलिड में जा रहा है। तो जिंक जिंक आयन में गया, इलेक्ट्रॉन निकाला। सर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कहाँ होगा सर, ये एनोड पर होगा। सर ये टिन न्यूट्रल हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब भी न्यूट्रल हुआ, सर रो लिया। सर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गया, रिडक्शन हो गया, ये कहाँ होगा सर, कैथोड पर होगा। यानी इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वह एनोड वाला होगा, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो कैथोड वाला होगा। अब आपके सामने एन का मान पता चल गया सर, 2 2, ठीक। एन का मान जैसे पता चला, अब आपको निकालना है E0। E0 के लिए आपको पता है कि सर E कैथोड माइनस E एनोड होता है, बहुत पहले बताया गया था। तो सर कैथोड वाला कैथोड वाले रिएक्शन का विभव, एनोड वाला एनोड वाले रिएक्शन का विभव, ठीक। सर कैथोड पर कौन है, टिन है, तो टिन क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है सीधा सीधा। तो इसका मान जो अपचयन वाला दिया है वो तो सीधा सीधा दिया है, क्योंकि यहाँ भी अपचयन हो रहा है, तो अपचयन वाली मान उठा के रख दिया। लेकिन जो कैथोड वाला एनोड वाला है, एनोड वाला वो क्या है, जिंक जिंक आयन बदल रहा है, लेकिन ये जिंक आयन से जिंक का दिया है, तो इसका मतलब ये अपचयन का दिया है। और यहाँ किसका रखना पड़ेगा, ऑक्सीकरण का। तो उसी चिन्ह को उल्टा करके रख दो, बस वही नंबर रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। अगर ये निगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव रखते, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव रखा गया, जैसे ये लिखा हुआ है। हो गया, आगे बात आती सर, इसको सॉल्व किया उतना आ गया। आने के बाद हम क्या करेंगे भैया बताओ, हम क्या करेंगे सर, वो E0 का मान पता है, N का मान पता है, सर ये वैल्यू होती है, इसमें मैंने मान रख दिया और सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया सवाल समाप्त। इस तरह के सवाल आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। अब बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी, जल्दी बता दो क्लास कैसी लगी। चलिए बहुत अच्छी बात, आई होप आप सबको अच्छे समझ में आए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आने वाला सेशन जो आपका होगा और भी अच्छा होगा। वादा किए तो पूरा करेंगे, हिम्मत मत हारना, अगर हमने वादा किया है तो पूरा करेंगे। हम हैं तो गम क्या है, सर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद ही रहेंगे हम, बिल्कुल सर। अब क्या है, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, जो होगा देखा जाएगा। आइए मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, परिवार का भी ख्याल रखना। वादा किए तो पूरा करेंगे, हिम्मत मत हारना और सवाल को लगाते रहना। हम लेकर के आएंगे अगले मंडे को पूरी तरह से क्या है, एक 1 शॉर्ट वीडियो न्यूमेरिकल का, केवल धीरे धीरे। लेकिन पहले आप इतने को क्या है, इतने का प्रयास करो, लगाओ सवालों को, उसकी बात समझ में आएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, परिवार का रखना। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय और भाई गुड नाइट।